हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो अपनी क्लासेस चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीवियस लास्ट अपनी क्लास थी डिस्काउंट। और डिस्काउंट में आपने अब हर तरह का डिस्काउंट देख लिया। जितने भी तरह के पैटर्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपने डिस्काउंट के रूप में देख लिए। आज वाली क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं, यानी इक्वेशन बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है अपना कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों में इक्वेशन किस टाइप की बनती हैं और किस किस तरह के इक्वेशन बेस के क्वेश्चन आते हैं। तो कुल टोटल 3 टाइप की इक्वेशंस अपने पास बनती हैं। उनको हम बड़े तरीके से भी और सबसे छोटे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी जानेंगे कि किस तरह हम 10, 1 या 12 सेकंड में उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें 2 से लेकर 2.5 मिनट आपको अब तक लगते आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस का जो आज की क्लास है वो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो हम इक्वेशन बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं वाले क्वेश्चन आपको इसमें किस तरह करना है, किस तरह की 3 तरह की इक्वेशन बनती हैं या 3 तरह के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को अपन देखेंगे। तो एक बार स्टार्टिंग करने के लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं आपको कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है। मैं आपसे बोलूं कि 5 पेन और 10 बुक आपसे बोल रहा हूं 150 रुपए की है। क्या अब मुझे आप बता सकते हो कि 10 पेन और 20 बुक की कीमत क्या होगी? तो आप बोलोगे सब जस्ट डबल हैं, जस्ट डबल हैं, तो इनकी कॉस्ट कितनी होगी? 300 रुपए होगी। क्लियर? इनकी कॉस्ट कितनी होगी? 300। क्लियर? 300 रुपए होगी। आ रही बात समझ में? एक चीज ये समझ आई आपने कैसे आंसर निकाला इसका। क्या आप बोलोगे सब जो पेन 5 हैं वो जस्ट डबल है और बुक जो 10 है वो जस्ट डबल है। तो इस तरह अगर दोनों चीज डबल हैं तो, और पहली इक्वेशन की रेट अगर 150 है तो दूसरी इक्वेशन की रेट कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कि यही मैं रखूं और अब मैं आपसे बोलूं 10 पेन एंड 15 बुक्स, 10 पेन एंड 15 बुक्स की कीमत आप बताओ। तो आप बोलोगे सब अब हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? एग्जैक्ट डबल नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं बन रहा। आ रही बात समझ में? अब आप नहीं बता पाओगे। अब कोई सा भी इन डाटा से, इस वाले डाटा से आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको एक तीसरी इक्वेशन और ना मिल जाए। अगर सिर्फ यही इक्वेशन है तो यहां पर 2 इसमें आप निकाल पाए, पहले एग्जांपल में आप निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 में आप नहीं निकाल पाओगे। एक बार देखें कि पहले वाले एग्जाम्पल में क्यों निकाल पाए। तो देखो आप एक चीज समझने की कोशिश करना। पेन का जब मैं रेशो देख रहा हूं तो 1/2 है, और बुक का रेशो देख रहा हूं तो भी वो 1/2 है, क्योंकि दोनों रेशो सेम थे, 1/2 1/2। तो आप आंसर निकाल पाए, और आंसर निकालने के लिए जो रेशो है उसको उल्टा घुमाया आपने। ये आपको आदत पटकनी है, रेशो को उल्टा घुमाना है और जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ गया 300। आ रही बात समझने? लेकिन सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखो तो 1/2 है और ये 2/3 है। अब रेशो सेम नहीं है, यहां पर तो 1/2 है, यहां पर 3/2 है। तो रेशो सेम नहीं हुआ, इसलिए आप यहां पर आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको ऑप्शन चूज करना है इस वाले एग्जांपल में, एग्जांपल सेकंड के अंदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी आप ज्ञात नहीं कर सकते इस डाटा से, और फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप ज्ञात कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना इसमें एक ऑप्शन, इन दो इक्वेशन की टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो वह आपको कब करना है? जब रेशो आपको एक जैसा नहीं मिले आर्टिकल्स का। क्लियर है? जैसे मैं एक और पर आपको बात करूं कि एक और चीज पर अपन एक और क्वेश्चन ले। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 पेन एंड 9 बुक्स, इसकी कीमत आपको बता दी 100 रुपीज। क्लियर है? इसको आपको कीमत आपको बता दी 100 रुपीज,
और यहां पर मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि आपको 12 पेन, क्लियर है, 12 पेन, और मैं आपसे बोल रहा हूं 36 बुक्स की कीमत बताओ, तो आप ज्ञात कर पाओगे क्या? तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि इनका रेशियो क्या है, 1/4, और इसका रेशियो भी क्या है, 1/4। अगर ये 1/4 सेम है तो आप निकाल सकते हो, निकालने के लिए 1/4 को रिवर्स कर दें तो अपने पास आंसर 400 है। अगर रेशियो सेम नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ज्ञात ना करने का ऑप्शन है, आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये डाटा अगर अवेलेबल है तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ आएगी, बहुत छोटी सी, बहुत क्लर्क लेवल, बैंक क्लर्क में इसके क्वेश्चन कभी आते थे 2013-14 में, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चनों को समझने के लिए, यूज करने के लिए आपको ये छोटा सा फंडा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें। अब अपन बढ़ते हैं अपने इक्वेशन वाले क्वेश्चन पर। इक्वेशन बेस अपने पास है, इसको आपको समझना है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 तरह के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको समझाने के लिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आदमी 5% हानि पर एक कलम बेचता है, यानी पेन को 5% लॉस पर बेचता है, 15% लाभ पर एक बुक को बेचता है, तो उसे 7 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, लाभ के रूप में 7 रुपए मिलते हैं। अगर वो पेन को यानी कलम को 5% लाभ पर बेचे और 10% लाभ पर बुक को बेचे तो उसे 6 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी पहले जो 7 रुपए का लाभ था उससे भी अधिक उसको 6 रुपए का लाभ मिला है। पुस्तक और कलम की आपको कीमत बतानी है, पेन और बुक की कीमत बतानी है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, मैन सेल अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट, he gets ₹7 as a profit. If he sells the pen at 5% profit and book at 10% profit, he gets ₹6 more. Find the price of book and pen. क्लियर है? इक्वेशन बेस है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो इक्वेशन जैसे अपने पास होती है इसी टाइप का क्वेश्चन है, और कोई फंडा आपको लगाना ही नहीं है। क्लियर है? तो 5% लॉस पर पेन को सेल करा है, तो माइनस का चिन्ह आपको लॉस बता रहा है। 15% प्रॉफिट पर बुक को सेल करा है और इस पूरे सौदे में 7 रुपए का लाभ हुआ है। क्लियर? अगर हानि होती तो मैं माइनस में लिखता कुछ। फिर क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट चालू हो रही है, पेन को अगर 5% प्रॉफिट पर बेचा जाए, बुक को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो जो प्रॉफिट है जो पहले हो रहा था उससे आपको 6 रुपया ज्यादा मिलेगा, यानी 13। इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस मतलब एक वेरिएबल दोनों जगह सेम है। पेन दोनों जगह 5% लॉस 5% प्रॉफिट पर सेम है। माइनस प्लस होता है तो इक्वेशन हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो ऐड कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। और यहां पर 25% बुक, आपके पास 25% जो बुक का होगा, 25% जो बुक का है वो इजिकल टू कितना है, 20। आ रही बात समझ में? और थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको। अब आप 1% की वैल्यू निकाल लें। 1% की वैल्यू के लिए अब आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 20/25। 100% की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो बुक की आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, बुक की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो बुक अपने पास हो गई 80 रुपीज की। क्लियर? बुक की कॉस्ट कितनी आ गई, 80 रुपीज की बुक की कीमत आपको मिल गई है। 25% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100% की वैल्यू से आप बुक की कीमत निकाल सकते हो। क्लियर है? यहां तक अपने पास बुक की एक आंसर आ चुका कि बुक का अपने पास एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम एक किसी भी इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर अपने पास इस पेन की कीमत रख रहा हूं। इक्वेशन सेकंड के अंदर पेन की कीमत रख रहा हूं और यहां पर अपने पास पेन को 5% पेन तो लिख रहा हूं, सॉरी बुक की कीमत लिख रहा हूं 5% पेन। यहां पर 10% बुक का, 80 की बुक है और 10% निकालूंगा तो 8 आ जाएगा, इजिकल टू 13। 5% पेन
इजिकल टू, अब यहाँ पर 8 उठकर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 में से यहाँ गया तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 100% पेन का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। आप बोलोगे 100 रुपये का पेन है और 80 रुपये की अपनी किताब है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा सा आपको इक्वेशन सॉल्व, जैसे रेखीय समीकरण सॉल्व करते हैं ऐसे करना है और अपना आंसर निकालना है। एक यहाँ से बुक की कीमत आ गई है और ये वाली पेन की कीमत आ गई। बुक की कीमत का 10% किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 15 में भी रख सकते हो, 10 में। 10 मेरे को ईजी निकला कि 80%, 80 का 10% आपने 8 निकाला, 5% पी है, 13 इधर लिखा हुआ था, इधर गया तो अपने पास 5% इजिकल टू 5 आ गया, यानी 1% 1 आ गया। और पेन की कीमत निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कितनी होती है, 100 होती है, 100 से मल्टीप्लाई करके अपने पास आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न इक्वेशन का हो गया। अब इसी बेस पर एक और, अब आपको भी करना चाहिए क्वेश्चन। मैं इसी तरह सोचता हूं कि आपको एक मैं सॉल्व करा रहा हूं तो दूसरा वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए जिससे प्रैक्टिस आए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ो, पॉज करो और फिर सॉल्व करो, फिर आंसर आप मैच कर लेना। मैं एक बार बोल देता हूं, एक पुरुष 12% हानि पर एक कलम बेचता है, 19% लाभ पर एक पुस्तक बेचता है, उसे लाभ के रूप में 160 रुपये मिलते हैं। यदि वो 12% लाभ पर पेन बेचे और 16% हानि पर किताब बेचे तो उसको हानि होती है 40 रुपए की। क्लियर है? तो पुस्तक, और यहां पर हानि होती है 40 रुपये, कम नहीं। क्लियर है? यहां पर 40 रुपए का घाटा यानी नुकसान हो रहा है। क्लियर है? कम नहीं कि जैसे आपने ये कतई नहीं बोला कि 40 रुपए कम मिलते हैं, सीधा बोल रहा है 40 रुपए का घाटा हो रहा है। तो पुस्तक और कलम का वैल्यू आपको बताना है, प्राइस ऑफ बुक एंड पेन। तो एक बार स्टार्ट कर दो। देखो, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ने कर लिया होगा। अब इक्वेशन देखते हैं। 12% हानि, 12% हानि, क्लियर है? माइनस में लिखा है, ये पेन के बारे में है। और 19% प्रॉफिट प्लस में लिख रहा हूं, ये बुक के बारे में। यहां पर आपको 160 रुपए का लाभ, फिर 12% लाभ पर पेन है, 16% हानि पर बुक है, और यहां पर हानि हो रही है, माइनस का 40 लिख रहा हूं। इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, ये खत्म हो जाएगा। यहां पर माइनस का 3% प्लस का 3% बचेगा बुक के लिए, और 120 हो जाएगा। और 1% अपने पास काट के देखोगे तो 40 हो जाएगा। बुक की कीमत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 हो जाएगा, यानी बुक आपकी हो गई है 4000 की। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल पहले जैसी, काफी बच्चों ने यहां तक सही होगा। जिनका सही नहीं है वो इस स्टेप को देखें कि कौन से स्टेप में वो गलत है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पेन की। अब आप 40 कोई से भी इक्वेशन जो अभी आपको अच्छी लगे, मैं 16 पर ले रहा हूं। 12% पेन माइनस का, अब 4000 का 16% निकाल लो। 4000 का 16% अगर अपन निकालते हैं तो अपने पास आ जाएगा 416। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 0, 24, ओके, 640 आ जाएगा, इजिकल टू माइनस का 40 है। उधर जब आप इसे लेके जाओगे तो 12% पेन इजिकल टू 600 हो जाएगा, और 1% जो पेन का है वो अगर आप काट लोगे तो अपने पास आएगा, देखो 500, सॉरी 50, और 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास पेन की कीमत आ जाएगी 5000। ओके, बुक की कीमत 4000, पेन की कीमत 5000। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी बच्चों का ये यहाँ तक सही होगा। जिन बच्चों का ये गलत हुआ है वो एक बार फिर से देखें कहाँ पर गलती हुई है, गलतियों को आगे ना बढ़ाएं। फर्स्ट टाइप का इक्वेशन सॉल्व हमने कर लिया है। एक तरह की इक्वेशन इस तरह की आती है जिसमें आप बैलेंस किए करके या विदाउट वैसे भी करके आप सीधा सीधा जैसे आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप की इक्वेशन देखते हैं, थोड़ी सी अलग हटके है। देखो,
इसको एक को मैं सॉल्व कर देता हूं और उसके बाद अगला मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में भी आपको समझा दूंगा इसको। पहले एक बार बड़ा मेथड देख लेते हैं। एक आदमी 30% यानी 30% लाभ पर एक पेन बेचता है, कलम बेचता है, 40% लाभ पर एक किताब बेचता है। यदि वो 40% लाभ पर कलम बेचे, 30% लाभ पर पुस्तक बेचे, तो उसे 800 रुपए अधिक मिलते हैं। तो पुस्तक और कलम की लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि यानी अलग अलग बतानी है पुस्तक और कलम की। यदि कलम और पुस्तक की दोनों की टोटल कीमत कितनी है, 20,000 में खरीदी गई है। तो देखो इस क्वेश्चन की खासियत है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि पेन 30% प्रॉफिट पर पेन है और 40% प्रॉफिट पर अपने पास बुक है, प्लस में लिया है इसलिए। और इसमें नो डाउट आपको लाभ तो होगा, पता नहीं रखा कितने का लाभ, लेकिन ये पता है दोनों चीज अगर लाभ में बिकी हैं, कोई हानि का सिचुएशन नहीं है, तो लाभ ही होगा। इसके बाद अपने पास 40%, अब रिवर्सेबल करा है बस उसने इसको। इस इक्वेशन की खासियत है रिवर्सेबल। पेन को 40% प्रॉफिट पर बेचे, किताब को 30% प्रॉफिट पर बेचे, तो जो लाभ होगा वो पहले के मुकाबले 800 रुपया अधिक होगा। इस इक्वेशन की खासियत देखो, रिवर्सेबल हुआ है। देखो रिवर्सेबल, ये पहचान भी आप समझ सकते हो कि ये पहचान भी है इसकी, कि इस टाइप की इक्वेशन में हमेशा क्या मिलेगा आपको, रिवर्सेबल। अब आप इक्वेशन माइनस कर दो। माइनस क्यों कर दो, जिससे पी और पी कट जाए, क्योंकि ऊपर वाले तो सेम है नहीं, ना पेन सेम है ना बुक सेम है। अब P और P यानी प्रॉफिट प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10। एक मिनट रुको, पेन में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। माइनस का 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। यहां पर मैं P लिख देता हूं और यहां पर B लिख देता हूं, और ये वाली चीज कट जाएगी और माइनस का आपको क्या बच जाएगा, 800। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, 10 कॉमन ले लेता हूं। क्लियर, माइनस का 10 कॉमन ले लिया, और पेन माइनस का लाने के लिए, क्योंकि माइनस का आपने 10 कॉमन लिया है, प्लस बीच में रखना है, तो ये माइनस का आपको करना पड़ेगा, और माइनस का 800 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बुक पेन माइनस बुक इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा, यहां पर अगर आप देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये आप परसेंटेज में लेके चल रहे हो, तो यहां पर आपके पास 1 0 बढ़ जाएगा। क्लियर, देखो यहां पर आप 1 0 से 1 0 काटोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8000। मैं फिर समझा रहा हूं, ये परसेंटेज है। ओके, यहां पर आपको लगेगा 10% अगर 800 है, बुक माइनस पेन माइनस बुक का 10% अगर 800 है, तो 100% कितना होगा, 8000। और इधर आपको बुक पेन प्लस बुक की टोटल कीमत भी पता रखिए, 20,000। अब इक्वेशन हो गई, ऐड कर दो, यहां पर इक्वेशन आपके पास ऐड कर दो, तो यहां पर आप ऐड करके देखोगे तो 2 पेन इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 28,000, और एक पेन आ जाएगा 14,000। अगर एक पेन 14,000 का है तो बुक कितने की होगी, 6,000 की। अगर दोनों की कीमत कितनी है, 20,000। क्लियर है, ये इसका बड़ा तरीका हो गया, ये इसका बड़ा तरीका देख लो। क्लियर है, आ रही बात समझ में, ये इस क्वेश्चन का एक बड़ा तरीका हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। और अब अगर आप छोटा करना चाहते हो इसको, आप इसे छोटे तरीके से देखना चाहते हो, तो बहुत सिंपल सा है। आपको ये तो पता ही चला गया, ये तो पता चल ही गया कि आपके पास ये रिवर्सेबल है। तो आपको ये देखना है कि 30% पेन में, एक बार आपको बताना है अब छोटा कैसे करना है, और 40% बुक इज इक्वल टू प्रॉफिट, और यहां पर 40% पेन प्लस 30% बुक
इज इक्वल टू अपने पास ये। अब आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करनी, आपको सीधा सा देखना है कि कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे 10% का। 10% का डिफरेंस वैल्यू वाइज कितना रख रहा है? 800। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। सबसे पहले यहां पर पहुंच जाओ कि 100% की वैल्यू 8000 है। किसकी? पेन माइनस बुक की वैल्यू कितनी आ गई? 8000। क्लियर? एक चीज आप ध्यान रखना, देखो किस पेन को प्लस में रखना है या बुक को प्लस में रखना है या माइनस में, डिपेंड करेगा इस इक्वेशन पे। पेन 30 से 40 बढ़ा, इंपॉर्टेंट है भाई, पेन 30 से 40 बढ़ा तो पॉजिटिव बढ़ा, तो पेन तो प्लस में आ गया। और बुक 40 से 30 हो गई, यानी कम हुई 10, तो बुक जो कम हुई है उसको माइनस में इंडिकेट कर दो। और पेन प्लस बुक की कीमत अपने क्वेश्चन में दे रखी है, और यहां पर अगर आप सॉल्व कर दोगे तो वही की वही चीज अपने पास आ जाएगी। 14000 पेन आ जाएगा और बुक की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्लियर? ये इस क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका है। इस क्वेश्चन की पहचान आपको पता चल जाएगी कि रिवर्सेबल इसमें परसेंटेज बोला जाएगा। 30% अगर पहली इक्वेशन में पेन है तो दूसरी इक्वेशन में 40% पेन हो गया। पहली इक्वेशन में 40% बुक है तो 30% क्या हो गई? बुक हो गई। क्लियर है? इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो और इसको कर सकते हो इस टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपको करना है उसको देखते हैं, और फिर आप इसको शॉर्ट में ही करने की कोशिश करना। क्लियर है? देखो यहां आपके पास शॉर्ट में आप एक बार करो इसको कि एक आदमी 9% लाभ पर एक कलम बेचता है, 13% लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि वो कलम को 13% लाभ पर बेचे, 9% पर अपने पुस्तक बेचे, तो उसे 80 रुपये अधिक मिलता है। तो पुस्तक और कलम की लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर दोनों को, सेम क्वेश्चन है, बस अब आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, फिर पॉज करके आप उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? देखें, शॉर्टकट में करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि 4% 4% इज इक्वल टू 80, तो 1% इज इक्वल टू 20, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। ये छोटा हो गया, यानी यहां पर पेन माइनस बुक इज इक्वल टू आ गई 8000, सॉरी 2000। क्लियर है? 2000 अपने पास आ गया, ये आ गया 2000। आ रही बात समझ में? अब बुक प्लस पेन की कीमत दे ही रखी है 20000, ऐड कर देंगे तो 2p इज इक्वल टू आ जाएगा 22000, और p अपने पास आ जाएगा 11000। 11000 p है तो बुक कितना हो जाएगा? 9000, क्योंकि 20000 की दोनों है। इस तरह हम छोटा कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैंने बुक को पहले वाले में माइनस रखा है, कारण आपको समझ आ जाना चाहिए। बुक 13 से 9 हुई है, पेन को प्लस में रखा है क्योंकि वो 9 से 13 हुआ है। क्लियर है? इस तरह आप छोटे फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी है। यदि उसने पहली साइकिल 10% लाभ पर बेची, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची, ओके, और निश्चित लाभ कमाया। अगर उसने पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचे, दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचे, तो 5 रुपया अधिक मिलेगा। तो दोनों साइकिलों की कीमत बतानी। देखो बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मेट है, 20-10 10-20 20-10 हो गया। अब फर्स्ट बाइसिकल की कीमत, पहले फर्स्ट बाइसिकल है वो प्लस में रख रहा हूं, दूसरी बाइसिकल अपनी माइनस में रख रहा हूं। यहां पर बगल में मैं दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10% का। 10% की वैल्यू कितनी है? 5, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो यहां पर 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 50। ये आ गया यहां पर 50। क्लियर? 10% की एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 5। तो अपने पास 10% अगर 5 है तो 1% हाफ है, और हाफ को 100 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगा 50। इसके अलावा
बुक साइकिल 1 साइकिल 2 की टोटल कीमत कितनी दे रखी है 1600, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 2B1 इज इक्वल टू आ जाएगी 1650 और एक B1 की आपको निकालनी है। तो एक तो 825 आ गई और दूसरी अपने पास आ जाएगी 825, आप 1600 में से घटा दो तो मेरे हिसाब से 775। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, क्लियर है। ये अपने पास दोनों की कीमत आ जाएगी। इतना छोटा है, इतना छोटा सा है, आपको बस नोट्स सही बनाने हैं जिससे कि आपके प्रॉपर एक सिंपल सा वे में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन होते जाएं, बार बार उनको आप रिपीट करते जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताता जा रहा हूं। अभी आज वाली क्लास अपन जब फिनिश कर देंगे, कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप बोल दो कि मैं उस टॉपिक का नाम प्रैक्टिस सेट चालू होगा और हर क्लास में अपन 10 क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के। अगर आपके ऐसे 3-4 प्रैक्टिस सेट में कर दो जिससे बाहर कोई नहीं जाए, बस आपको एक पीछे का आपको रिपीट रखना है जिससे आप क्वेश्चन खुद करना स्टार्ट कर दो, क्लियर है। तो अगला एक बार ये क्वेश्चन करके देखें, थोड़ी सी अलग हट के इक्वेशन बनेगी, तो थोड़ा सा आप ट्राई मार के देखें। 8 किताब 5 कलम की कुल कीमत 92 रुपीज है। अगर 5 किताब और 8 कलम की कीमत 77 रुपीज है तो 3 किताब 2 कलमों की कीमत क्या होगी। एक बार आप पॉज करके सॉल्व करें कि आप ज्ञात कर सकते हो नहीं, इसमें ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन अपने पास टोटल अपने पास 2 तो गिवन हो गई और एक में आपको वैल्यू निकालनी है, तो निकाला जा सकता है। देखो 8 बुक 5 पेन इज इक्वल टू 92, फिर है 5 बुक 8 पेन, यानी ये भी रिवर्सेबल लगभग है लेकिन आपको चीज समझनी है। यहां पर आ गया, यहां पर एक बार मैं इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो यहां पर ऐड करने पर 13 बुक प्लस पेन कॉमन आ गया, यहां पर ऐड करने पर मेरे पास आ जाता है 169, क्लियर है, एक चीज आ गई। और यहां से अगर मैं काटूं तो बुक प्लस पेन इज इक्वल टू हो जाएगा 13, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक और इक्वेशन जो आपकी बार मैं माइनस कर दूंगा इस वाले को, 2 इक्वेशन से अपने पास आ जाएगा यहां पर काम। और ये अब आप देखो कि क्या बनता है। अगर मैं इसको माइनस करूं, मैंने कोई भी बैलेंस नहीं करा है, सबसे छोटा तरीके पे बात कर रहा हूं, अगर माइनस करूं तो यहां पर 3 बचेगा माइनस का, सॉरी यहां पर प्लस का बचेगा और यहां पर अपने पास माइनस का बचेगा। तो यहां पर अपने पास माइनस का बच रहा है तो उसको माइनस, अभी एक बार मैं पूरा लिख देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए, शॉर्ट में ना करके। अब देखो यहां पर 13 बुक और ये पेन है, 13 इक्वेशन में माइनस कर रहा हूं, सॉरी इक्वेशन यहां पर माइनस हो रही है, तो 3 बुक माइनस 3 पेन इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं यहां पर करूं तो ये 5 आ जाएगा, 5 का ये 15 आ जाएगा, क्लियर है, ये अपने पास आ गया। अब मैं 3 को कॉमन ले रहा हूं माइनस वाला, या 3 को प्लस वाला कॉमन ले रहा हूं, प्लस वाला ही ले रहा हूं यहां पर कॉमन, बी है, और यहां पर ये ऐसे ले लिया और ये 15 हो गया, यहां पर ये काट लिया तो 5 आ गया। इस तरह 2 इक्वेशन आ गई प्लस माइनस की। अब बुक प्लस पेन 13 और बुक माइनस पेन इज इक्वल टू 5, इक्वेशन ऐड कर दें तो 2b इज इक्वल टू 18 और 1b, यानी एक किताब की कीमत अपने पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। एक किताब की कीमत अगर 9 है तो यहाँ पर आप अगर एक किताब की 9 रखो तो p अपने पास 5 लाने के लिए कितनी आ जाएगा 4। एक किताब की कीमत 9, यहाँ पर बुक की जगह रख दो, p की जगह कितना रख दो भाई 4 रख, अब 9 की जगह रखोगे तो अपने पास 4 टोटल अपने पास आ जाना चाहिए माइनस करके ये। अब आपसे पूछ कितने के रखा है
3 किताब और 2 कलम, तो 3 तो किताब आपको लेनी है, तो 3 किताब आ जाएंगी, 3 से मल्ट कर दो और 2 कलम कर दो, तो यहाँ पर 27 प्लस 8 अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपना आंसर आ जाएगा 35। टोटल कीमत कितना हो गई? 35। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है और आप इतना नहीं सोच पाते। आप क्या सोच पाते हो? आप बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम करके उसको काटा पीटी करने की कोशिश करते हो। थोड़ा सा आप समझो, क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? थोड़ा सा आपको डिफरेंस तो पता चल गया, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, जैसे ए बी प्लस पेन मिल जाए, पी मिल जाए और बी माइनस पी मिल जाए, और फिर आपको यूज करना है, बजाय उसके जो आप बैलेंस करके कुछ बचा कर फिर वैल्यू डालो, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन और कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। क्लियर है? आपको इस तरह सोचना है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो अटेम्प्ट करना एक बार इसको बिगर मेरे समझाए, और उसके बाद देखेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं आपको। एक आदमी एक किताब और एक पेन क्रमशः 13% लाभ और 9% लाभ पर बेचता है, तो लाभ के रूप में उसे 1060 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर वो 16 से 2/3% लाभ पर पुस्तक बेचे और 11 से 1/9 नुकसान पर यानी हानि पर कलम बेचे, पेन बेचे, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो पुस्तक और कलम की लागत मूल आपको बतानी है। एक बार आप अपने लेवल पर इसको सॉल्व करो, फिर पॉज करके देख लेना, और फिर अपन देखते हैं कि इसका क्या बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को, या तीसरी तरह की जो इक्वेशन है उसको। तो देखें बच्चों, इस इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी ये मिले इस तरह की इक्वेशन, इसकी पहचान हो गई कि नो प्रॉफिट नो लॉस आपको यहां पर हमेशा मिलेगा। आ रही बात समझ में? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? तो पहले में आपको लाभ हुआ है, तो देखो 16 से 2/3% का लाभ हुआ यानी 1/6। क्लियर है? और दूसरे में आपको पास 11 से 1/9% की हानि हुई है, यानी 1/9 की हानि। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर 1/6, क्लियर है, किस पे अपने पास हुआ है? बुक पर। ये बराबर होगा 1/9 पेन के। एक चीज ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर? मैं और चीज आपको एक बार इधर बगल में समझाता हूं, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। आपको एक जगह प्रॉफिट हुआ है बुक के लिए, और यहां पर लॉस हुआ है, माइनस से मैं बता रहा हूं। तो ये बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर क्या आ रहा है? 0। नो प्रॉफिट नो लॉस मैंने यहां पर जितना कमाया, बुक से आपने 1/6 कमाया और पेन से 1/9 कमाया, इन दोनों का अंतर कितना है? ना लाभ ना हानि, यानी 0। तो आप इस वाले को उठाकर इधर 0 की तरफ लेके जाते हो, तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? प्लस में आ जाएगा। यहां से आपको एक चीज समझ आएगी कि ये बराबर है, तो यहां पर मैं यहां पर और काट लेता हूं 2 और 3। बुक को यहीं पर रखो, पेन नीचे ले आओ। क्लियर है? तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 ऊपर रह जाएगा और 3 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहां पर आपको बुक और पेन की कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। बुक है 2 रेशो में और पेन है 3 रेशो में, यानी जो भी कीमत है 2:3 में है बुक की। मैं फिर समझा रहा हूं, यहां पर जो 3 था मैं इधर ले गया, इधर देखो स्क्रीन पर, ये 3 बुक के पास चला जाएगा, 2 यहां पर पेन के पास चला जाएगा, पेन नीचे आ जाएगा, 2 उधर रह जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। क्लियर है? बाकी ये रेशो टाइप का हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर बुक की कीमत 2 रेशो में है, पेन की कीमत 3 रेशो में, कुछ अपन इसको आगे बढ़ ऐसे 0-0 कर लेते हैं जिससे आसान हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो स्टार्टिंग लाइन है, 12% पर किताब, सॉरी 13% पर आपने बुक को बेचा है। क्वेश्चन में आप पढ़ोगे 13% इसका निकाल लो, 13% इसका आप निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा 26। क्लियर है? और नीचे अगर देखें, और किताब को आपने, सॉरी पेन को आपने 9% लाभ पर बेचा है, तो पेन का आप 9% लाभ निकालो, तो यहां पर आ जाएगा 27। क्लियर है? अब यहां पर आपके पास
दोनों जगह लाभ हुआ है, तो लाभ अपने पास कितना आ जाएगा भाई 53। और इस 53 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है, लाभ देखोगे अगर आप 1060, 1060 आ गया। और यहां पर अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो अपने पास 1 2, ये 2 से कट जाएगा नहीं 20, कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू अगर 20 है तो बुक कितनी हो जाएगी, जिसको आपने 200 मान रखा है, एक यूनिट की कीमत 20 आ गई, तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी बुक अपने पास आ जाएगी 4000 की। और पेन निकालने के लिए 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6000। यानी बुक अपने पास 6000, बुक अपने पास 4000 की है और पेन अपने पास 6000 का है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आया है, अच्छे लेवल के एग्जामों में, और खासतौर से बैंक वाले में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चा उस टाइम ऐसा सोच नहीं पाता, इस तरह का सोच नहीं पाता और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस लेवल पे जाए। ज्यादातर बच्चे इसको वही रेखीय समीकरण बना देते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और चक्कर में फंस जाते हैं और फिर ये क्वेश्चन फिर उनसे लास्ट तक सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर। एग्जाम रूटीन के अंदर जहां टाइम बहुत कम होता है तो इस पैटर्न पर सॉल्व नहीं हो सकता। आप इस वाले पैटर्न को निकालें। तीसरी टाइप की इक्वेशन है, पहचान क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। और यहां से आपको बुक और पेन का रेशो मिल गया, उसको आपने यूज करा, फिर उनकी यूनिट बेस पर आप चले गए कि यूनिट के हिसाब से आपने उसको सेट कर दिया और फिर उसकी वैल्यू निकाली। अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखना चाहो कि 4000 की बुक है, आपके पास 4000 की बुक है और मैं से 16 से 2/3% लाभ पर बेचूं, तो मेरे को कितना रुपया मिलने वाला है वो देख लो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 4000/6 आपके पास क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये आपका लाभ है। इसको और अगर मैं काट लूं तो 2000/3 अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा लाभ। अगर आप 6000 का 11 से 1/9 निकालें तो आप अगर इसे देखोगे तो ये 6000/9 आएगा। इसको भी अगर मैं काटूं 3 से काटूं तो 2000/3, यानी ये हानि हुई और ये लॉस हुआ। अब दोनों कैसे हैं, रिवर्सेबल हैं, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास कितना आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। इस तरह आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन में क्या आपने करा है क्या नहीं करा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो और देखने की कोशिश करो कि आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं। एक आदमी एक किताब और एक पेन 15% लाभ और 12% हानि पर बेचता है क्रमशः। 540 रुपए का उसे लाभ होता है, लेकिन अगर वो 12% हानि पर पुस्तक बेचे और 15% लाभ पर पेन बेचे तो ना लाभ ना हानि। तो लागत मूल्य दोनों की पता है। एक बार आप पॉज करके सॉल्व कर लो, वैसे आसान है। देखें एक बार, बुक का 15%, सॉरी 12% लॉस वाला बराबर है पेन के 15% के। अब बराबर, सॉरी ये इधर है, एक बार वापस कर रहा हूं इसको। देखो, माइनस का 12% ले रहा हूं बुक के लिए, प्लस का 15% ले रहा हूं पेन के लिए, इजिकल टू 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। 15% पेन इजिकल टू 12% बुक। क्लियर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं और यहां पर अपने पास 4 और 5 आएगा, यानी बुक और पेन का, सॉरी पेन और बुक का अगर रेशियो देखें तो 4:5 आएगा, 5 नीचे चला जाएगा। अब इनकी कोई आप कॉस्ट बना लो, यहाँ पर 400 लिख लो पेन को और बुक को लिख लो आप चाहे 40-50 भी लिख सकते हो। और यहाँ पर अब पहली इक्वेशन पर अपन चलते हैं। 15% लाभ पर तो आपने 15% लाभ पर हमने बेचा है, 15% लाभ पर किताब, और 12% हानि पर हमने बेची है पेन। बस ये देखना है ना। तो 15% लाभ पर, तो इसका 15% लाभ निकाल लो तो ये 75 आ जाएगा। और हानि कितने की है, 12% की,
12% हानि अगर अपन लेते हैं तो 48 आ जाएगा माइनस का, और दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को अपने पास जोड़ते हैं तो अपने पास माइनस का अगर अपन कैंसिल करते हैं 48 इसमें से माइनस करें तो अपने पास बचता है यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 7, 7 का यहाँ पर 2, 27 अपने पास प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपने क्वेश्चन में 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप देखो 540, तो 27% की वैल्यू 540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20। अब पेन की अगर आपको निकालनी तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 8000, और बुक को 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 10,000। ये आपके पेन और बुक की कीमत आ गई। तो बहुत बेहतरीन दो ये लास्ट वाले क्वेश्चन थे, जो काफ़ी बच्चे आप अगर आप अपने ग्रुप सर्किल में इन क्वेश्चनों को देते हो, किसी बच्चे को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को देते हो, तो उसको भी इसमें टाइम लगेगा, 1-2 बार तो उसको यही समझने में टाइम लगेगा करना कैसे। क्लियर है? जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति आती है, तो आप अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो आज हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट जो एक क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए चाहिए, चाहे फिर वो बेईमान दुकानदार हो, मार्केट प्राइस हो, डिस्काउंट हो, काउंटिंग हो, सब तरह के कंसेप्ट आपके पास आ चुके हैं। कल से हमारी क्लास प्रैक्टिस सेशन चलेगी, 3 से लेके 4 प्रैक्टिस सेशन जो अच्छे क्वेश्चन किए, दमदार क्वेश्चनों की, वो वही अटेम्प्ट करें। सबसे पहली बात जो पहले इन सभी को कंसेप्टों को क्लियर कर चुके, क्लियर कंसेप्ट मैं समझा चुका। अब अपन क्वेश्चन फॉर्म पे आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी हैं सभी को आप अपने मिलने जुलने लोग बोल सकते हैं यार ये प्रैक्टिस सेशन चालू होगा, आप सभी को शेयर करवा दें, टेलीग्राम ग्रुप पर आप पर मौजूद हो जाएं। जब प्रैक्टिस सेशन आपको चलेगा उसी की प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं आपको शीट भी उस पर टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप उनको सॉल्व कर ले और आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो। जल्दी ही हम आरआरबी और इन सभी कंपटीशनों के लिए ऐप बना रहे हैं और उसमें आपको वीडियोस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मोबाइल पर एक ऐप भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। क्लियर है? सारे कंसेप्ट अपने हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के। अब प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस सेशन बच रहा है, प्रैक्टिस सेशन 3 अपन करेंगे। इसके बाद 2 सेशन अपने पास डीआई के बचेंगे। प्रॉफिट लॉस की डीआई किस टाइप की आती हैं उनको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जो बैंक वाले बच्चे हैं उनमें तो 100% 1-5 का सेट प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई का ग्राफ का है, चाहे बार ग्राफ का है, कोई ना कोई आपके पास सेट आएगा और उनको वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिनके कंसेप्ट बहुत प्यारे सॉल्व, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल कांच की तरह साफ सुथरे कंसेप्ट जिसके होंगे, वो ही अपने उनको डीआई को अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई बीच में आपके पास क्लास रह गई है तो पूरी तरह से उन कंसेप्टों को नोट डाउन करते चले जाएं, लिखें वापस, एक अच्छा सा रजिस्टर मेंटेन करें जिसपे कंसेप्ट ऊपर लिखे हुए हों, बार बार उनको रिपीट करते रहें जिससे कि वो आपके दिमाग में रहे और फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आराम से आप पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है। और मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास से, और नेक्स्ट क्लास अपनी प्रैक्टिस सेशन की होगी, तो तैयार रहें सभी। ओके, बाय बाय।